कीचड़ से बच के चलने वाले असल में खुद को और अपने कपड़ों को खराब होने से बचाते हैं, जबकि कीचड़ इस घमंड में होता है कि सब उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे ही मुतकब्बर लोग होते हैं। बानो कुदसिया कहती हैं, मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। जानते हैं 4 खतरनाक कत्ल कौन से हैं? पहला कत्ल ज्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। दूसरा कत्ल खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। तीसरा कत्ल झूठ बोलने से एतमाद का कत्ल होता है। और चौथा कत्ल शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। बाज़ औक़ात सही होते हुए भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाना बड़े फसाद से बचा लेता है। इल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है, हर लफ्ज़ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं, कुछ गुलामी, कुछ लफ्ज़ हिफाजत करते हैं और कुछ वार। जब एक मर्द सच्चे दिल से औरत को चाहता है, इजहार करता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरा सब कुछ तुम हो, इश्क करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, तब औरत उसका मजाक बनाती है, उसे इग्नोर करती है, उसे धुतकारती है। और जब वो थक कर मजीद अपनी मोहब्बत की बेइज्जती नहीं करवा सकता, उसकी खुशी के लिए जब उससे दूर हो जाता है, तो औरत कहती फिरती है, मर्द ने धोखा दिया, सब एक जैसे होते हैं, मेरा भरोसा उठ गया। धोखा किसने दिया? क्या उसे अपना लहजा याद नहीं होता? लेकिन इल्जाम हमेशा मर्द पे ही आ जाता है। इब्ने आदम भी खिलौना नहीं, निकाह कर सको तो मोहब्बत करो, वरना खुदारा खौफ करो। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं, औरत की सारी बुराइयां माफ कर देना, मगर किरदार की गिरी हुई औरत को कभी माफ न करना, वरना नस्लों को हिसाब देना पड़ेगा। कभी कभी कुछ अच्छे खासे खुश मिजाज लोग भी तल्ख बातें कह और लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बातें इंसान पसंद करता है, कुछ उसके मिजाज में होती हैं और कुछ वो जिंदगी से सीख लेता है। हर बात की वजह मोहब्बत का हो जाना या मोहब्बत का खो जाना नहीं होता, या मोहब्बत का खो जाना नहीं होता। जिंदगी में वक्ती नाकामी आपको या तो बना देती है या फिर बिगाड़ देती है। जिंदगी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं फलां शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूंगी, जिंदगी गुजर ही जाती है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफी होती है। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। अगर इंसान को जमीन पर पैर मारकर और सीना तान कर चलने की आदत हो ना, तो जिंदगी कहीं नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, लेकिन इंसान नहीं बना सकती। इंसान दर्द से बनता है। मर्द भी अजीब है, उससे शादी नहीं करता जिससे छुप कर मिलता है,
اور شادی اس سے کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کے بجائے محبت کو ٹھکانہ دو۔ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ ڈپریشن یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالو یا پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو، لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ، اس حد تک کہ آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتا ہو تمہارے اندر کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا نہ چاہو۔ جب تم یہ مان جاؤ کہ تمہیں ابھی انہی تکلیف دہ یادوں اور پچھتاؤں کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کیونکہ موت ابھی بہت دور ہے، یہ ہوتا ہے ڈپریشن، یہ ہوتا ہے ذہنی دباؤ۔ اگر آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ کوشش کر کے اپنا توازن قائم کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ زبان پھسل جائے تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لو وہ پہلے والی بات کبھی نہیں رہتی۔ آپ کی خاموشی آپ کی دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔